हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। भगवान शिव की पूजा करने से, भोलेनाथ की भक्ति करने से प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन के दुखों से छुटकारा पा सकता है। भगवान शिव किसी की भी किस्मत बदल सकते हैं। वो संभव को असंभव और असंभव को संभव कर सकते हैं। महादेव के आगे ब्रह्मा जी, यमराज, धर्मराज, चित्रगुप्त कोई भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि भोलेनाथ स्वयं देवों के देव महादेव है। कालों के काल महाकाल है। महादेव को भोले भंडारी भी कहा जाता है, क्योंकि वो अपने भक्तों से बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। जो लोग दुख और दरिद्रता से परेशान हो, जिनके जीवन में पैसों की कमी हो, वो इन 5 चीजों से प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा करें। नंबर 1, गंगा जल। महादेव की शिवलिंग पर प्रतिदिन गंगा जल अर्पित करें। अगर गंगा जल नहीं है तो शुद्ध जल अर्पित करें। नंबर 2, सफेद चंदन। भोलेनाथ की शिवलिंग पर सफेद चंदन का लेप लगाएं। महादेव को सफेद चंदन अत्यंत प्रिय है। नंबर 3, बेलपत्र। भगवान शिव को बेलपत्र अत्यंत प्रिय है, क्योंकि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि बेलपत्र की उत्पत्ति माता पार्वती के पसीने से हुई है। एक बार माता पार्वती भगवान शिव और शिव गणों के लिए भोजन बना रही थी। भोजन बनाते समय उनके माथे पर बहुत पसीना आ गया, तो माता पार्वती ने पसीना पोंछकर छिड़क दिया और वहीं से बेलपत्र के पौधे की उत्पत्ति हुई। भोलेनाथ की पूजा के समय बेलपत्र पर सफेद चंदन लगाकर महादेव को अर्पित करने पर मनोकामना बहुत जल्दी पूरी होती है और माता लक्ष्मी की कृपा बहुत जल्द प्राप्त होती है, क्योंकि बेलपत्री के वृक्ष में माता लक्ष्मी का भी वास होता है और बेलपत्र कभी भी बासी नहीं होता। उसे धोकर दोबारा भगवान को अर्पित किया जा सकता है, किंतु बेलपत्र कटा फटा या टूटा नहीं होना चाहिए। नंबर 4, भगवान भोलेनाथ की पूजा में प्रतिदिन अक्षत अवश्य चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग पर अक्षत चढ़ाने से धन की प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर चावल चढ़ाने से मनोकामना पूरी होती है, आर्थिक स्थिति सुधरती है और मान सम्मान में वृद्धि होती है और मां अन्नपूर्णा की कृपा भी प्राप्त होती है। नंबर 5, भगवान शिव की पूजा में प्रतिदिन किसी मीठे का भोग जरूर लगाना चाहिए। भगवान की पूजा तभी संपन्न होती है जब भगवान को भोग लगाया जाता है। बिना भोग लगाए पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। भक्त के मन में अपने इष्ट देव के प्रति विश्वास होना चाहिए। मन में किसी प्रकार का संदेह नहीं होना चाहिए, क्योंकि जहाँ भक्ति होती है वहाँ विश्वास होता है, वहाँ संदेह नहीं होता। क्योंकि अगर विश्वास होता है
तो भगवान पत्थर से भी प्रकट हो जाते हैं, किंतु विश्वास नहीं है तो भगवान सामने आएंगे तो पहचान नहीं पाओगे। एक बार एक गरीब लड़का जंगल में गाय चराने जाता था। एक दिन उसने देखा एक पंडित जी आए और एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। ध्यान मुद्रा में बैठकर ध्यान करने लगे। वो लड़का दूर से देख रहा था। थोड़ी देर बाद लड़का पास आया। तब तक पंडित जी उठकर जाने लगे। तब लड़के ने पूछा, आप क्या कर रहे थे? तब पंडित जी ने कहा, मैं भगवान से बात कर रहा था। तो उस लड़के ने कहा, क्या मैं भी भगवान से बात कर सकता हूँ? पंडित जी ने कहा, हाँ जरूर कर सकते हो। तो लड़के ने पूछा, मैं कैसे बात कर सकता हूँ? तो पंडित जी ने मजाक बस कह दिया कि तुम ध्यान मुद्रा में बैठ जाओ और सांस रोक लो, फिर भगवान आते हैं और बात करते हैं। ऐसा बोलकर पंडित जी आगे चल दिए। इसके बाद लड़का पंडित जी के कहे अनुसार बैठ गया और सांस रोककर भगवान के आने का इंतजार करने लगा कि अब तो महादेव आएंगे, मुझसे बात करेंगे, क्योंकि पंडित जी के बात पर पूर्ण विश्वास था। ये पंडित जी हैं, ये तो रोज भगवान से बात करते हैं। भगवान जी को उस पर दया आ गई कि ये कितना भोला है। उसके भाव को देखकर भगवान जी प्रसन्न हो गए और उसके सामने प्रकट हो गए और बोले, क्या बात करना है तुम्हें? तो लड़के ने आँख खोला तो भगवान को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। भगवान ने पूछा, क्या चाहिए तुम्हें? लड़के ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो आपका दर्शन करना चाहता था। भगवान बहुत प्रसन्न हुए कि इसके मन में तो लालच भी नहीं है। दूसरे दिन पंडित जी फिर उसी रास्ते से जा रहे थे और उसी पेड़ के नीचे आराम करने के लिए रुके। वो लड़का उनके पास आया और बोला, आपके वजह से मुझे भगवान के दर्शन हो गए। पंडित जी ने सोचा, मैंने इसे मूर्ख बनाया था, अब ये मुझे मूर्ख बना रहा है। पंडित जी बोले, तो फिर आज भी बुलाओ भगवान को। लड़के ने आंख बंद करके सांस रोककर ध्यान लगाया। भगवान जी फिर से आ गए। लड़के ने कहा, देखिए पंडित जी, भगवान जी आ गए। अब पंडित जी के ना तो भाव सच्चे थे और ना ही भक्ति सच्ची थी, इसलिए उन्हें भगवान दिखाई नहीं दे रहे थे। पंडित जी ने सोचा, मैंने तो इसके साथ मजाक किया था, लेकिन लगता है ये लड़का पागल है। मैं यहाँ और रुका तो ये मुझे भी पागल बना देगा। इसलिए पंडित जी जाने लगे। तो लड़के ने कहा, भगवान से बात तो कर लीजिए। तो पंडित जी बोले, हाँ ठीक है, मैं रोज बात करता हूँ। कहते हुए पंडित जी वहां से भागे। इसलिए अपने इष्ट पर अटूट विश्वास रखना चाहिए। भगवान जी जो करते हैं सदैव अपने भक्त के हित में ही करते हैं। इसलिए अपने जीवन की सारी चिंताओं को त्याग कर सिर्फ और सिर्फ भोलेनाथ की भक्ति करिए। अगर पंडित जी ने सच्ची भक्ति की होती तो उन्हें भगवान के दर्शन हो गए होते। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए और महादेव की भक्ति करते रहिए। जय भोलेनाथ।